श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। जया वंदनी विघ्न बाधा नावधि, जया चिंतनी साधिका योग साधे, प्रसादा दया वासिनी का सुगोतेरा। नमस्कार मैं भिक्षुका स्थान मातेरा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। सभी संत महंत और श्री कृष्ण भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम। सृष्टि के चतुर्वेद खानियों में उत्पन्न हुआ हर एक सजीव अनादि काल से ईश्वर प्रेम का भूखा है, अभी तो उसे भूख महसूस नहीं होती। ठीक इसी प्रकार भगवान भी भूखे हैं। अब ये सवाल उपस्थित होता है कि जो सबका भरण पोषण करता है उसे किस चीज किस वस्तु की भूख होगी, क्योंकि खाना खाने से उसे क्षणिक ही क्यों ना हो सुख प्राप्त होता है। उसी तरह हमारे भगवान भी शुद्ध भाव के भूखे होते हैं। जैसे कि श्री कृष्ण महाराज जी गीता में कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम में भक्तियां प्रायश्चित। श्री कृष्ण चक्रवर्ती कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक पान, पुष्प, फल और तोयम यानी जल। इसका अर्थ ये नहीं है कि भगवान को किसी जीव से अपेक्षा है। भगवान को यदि कुछ चाहिए तो हम मनुष्य का शुद्ध भाव ही चाहिए, इसके अलावा भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए। और उदाहरण दिया जा सकता है औसा माता जी का। एक बार औसा माता जी स्वामी जी से कंप्लेंट करती है कि जी सेवा और दासिये दोनों आचार्य ही करते हैं, हमारे लिए क्या। जी नागदेव को औसा कीजिए और औसा को नागदेव कीजिए, ताकि मैं हमेशा आपकी सेवा में रह सकूं। स्वामी बोले, औसा ऐसा नहीं हो सकता, आचार्य आचार्य है और औसा औसा है। और उसके बाद जो स्वामी जी कहते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहते हैं। स्वामी जी कहते हैं, औसा तुम्हारे मन में जब ये भाव जागृत हो जाए कि मैं दास हूँ और आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, बस ये भावना ही ईश्वर को अपेक्षित है और इस भावना से ही हमें परमेश्वर प्राप्त हो सकते हैं। और यदि हमें अगर ईश्वर प्राप्त हो गए तो इस संसार में कोई और चीज पाने के योग्य है ही नहीं। और उदाहरण दिया जा सकता है रुक्मणी जी का। जब रुक्मणी जी को पता चला कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती यमुना में डूब गए, उस समय रुक्मणी जी श्रृंगार कर रही थी। सामने आईना है, हाथ में कुमकुम की डब्बी है। जब रुक्मणी जी को पता चला वो अपने आप में खो गई और जो सिंदूर था उसके हाथ में थमा ही थमा रह गया। और जब श्री कृष्ण चक्रवर्ती आए, उन्होंने पूछा, रुक्मणी रुक्मणी क्या करती हो। उस समय वो जाग उठी। कहने का तात्पर्य ये है कि श्री कृष्ण चक्रवर्ती यमुना में डूब गए। ये इंफॉर्मेशन जब उसे पता चली, वो अपना देह त्याग करने को निकल गई। वो लगभग जिंदा ही नहीं थी। ये सोचना वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। इतना उनका अंतःकरण श्री कृष्ण से भरा हुआ था। हमें भी ईश्वर के प्रति ऐसी भावना रखनी चाहिए। यदि हम ईश्वर से लगाव है तो, यदि हम ईश्वर को पाना है तो। स्वामी कहते हैं, औसा तुम्हारे मन में जब ये भाव जागृत हो जाएगा कि मैं दास हूँ और आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, बस ये भावना ही तो ईश्वर को अपेक्षित है। इस भावना के अलावा और भगवान जी को कुछ नहीं चाहिए। जैसे कि हम सभी को पता है कि मिश्री मीठी होती है। आप मुंह में मिश्री डालकर चाहे घूमे, बैठे, लेटे, परंतु जब तक आपके मुंह में मिश्री है तब तक आपका मुंह मीठा ही रहेगा। उसी प्रकार सुमिरन है। जब हम चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, यानी हम किसी भी स्थिति में हो, हमें सिमरन करते रहना चाहिए। तो उस मिश्री की तरह नाम का मिठास हमारी आत्मा को आता रहेगा, क्योंकि सिमरन शरीर की नहीं आत्मा की खुराक है। इसलिए हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम सिमरन की मिठास अपनी आत्मा को देते रहे। जय श्री कृष्णा। श्री गोपाल कृष्ण महाराज।